नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। एक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो बनते थे बहुत सियाने वो छोड़ दिए, जो बनते थे बहुत सियाने वो छोड़ दिए, एक दो नहीं काफी सारे छोड़ दिए, एक दो नहीं काफी सारे छोड़ दिए। कब छोड़े, क्यों छोड़े, हमें कारण भी याद है। जानी ऐसे ही लोगों को नहीं छोड़ा, कोई कारण है। कब छोड़े, क्यों छोड़े, हमें कारण भी याद है। जय मत सोचना कि जाने अनजाने छोड़ दिए, जय मत सोचना कि जाने अनजाने छोड़ दिए। किसी को कोई ताना नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, बस पीछे हटकर बुलाना छोड़ दिया। तो ये शनि की खासियत है। बहुत करीब से देखा इस दुनिया को। जिस भाव में शनि होता है, बहुत करीब से देखा इस दुनिया को और आखिर में यही पाया कि हम अकेले ही बहुत है। शनि एक ऐसा ग्रह जो हमें जीना सिखाता है। शनि एक ऐसा ग्रह जो दूसरों की परख करना सिखाता है। शनि एक ऐसा ग्रह जो वो कहते हैं कि हथियार की और यार की जो परख है वो आवश्यकता पड़ने से पहले कर लेनी चाहिए। तो लोगों की जो परख है शनि आवश्यकता पड़ने से पहले ही करवा देता है कि कौन बंदा आपके काम का है, कौन बंदा आपके काम का नहीं है। जिस भाव में शनि होता है उस भाव से संबंधित जातक को लोगों से जो उसके बहुत करीबी होते हैं उनसे बहुत अधिक हीट मिलती है। जो हीट होती है लोहे को तपाने का काम करती है, लोहे को पक्का बनाने का काम करती है, सोने को जैसे चमकाने का काम करती है। ऐसे जिस भाव में शनि होता है आसपास के लोगों की जो हरकतें हैं वो जातक को सिखा देती हैं कि इस दुनिया में कैसे जीना है। और उस भाव की तभी शनि वृद्धि करता है। जब सूरज ताप बरसाता है तब आस होती है कि अब बादल बरसेंगे, और अगर आपने रोशनी देनी है, चमकना है तो जलना भी पड़ेगा। तो ये शनि की खासियत है। जिस भाव में होता है उस भाव को ऐसा जे चमकाता है। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। शनि जब लगन में विराजमान हो जाए, पहले भाव में विराजमान हो जाए, तो ये जो पहला भाव है ये आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ भाव है। लोगों के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि लगन का भाव है, ऑल इन ऑल है। जीवन के सभी क्षेत्रों का कंट्रोल लगन के पास है। जब शनि लगन में आ जाए तो जातक का जो प्रारंभिक उम्र होती है, बचपन की उम्र होती है और जवानी तक जातक सीख जाता है कि मुझे अकेला चलना है। लगन का शनि जातक हर मामले में, जीवन के हर क्षेत्र में अकेला चलने की क्षमता रखता है। और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कुंडली में शनि शुभ स्थिति में लगन में विराजमान देखा है और उन्हें पता है कब किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, इस दुनिया के साथ कैसे व्यवहार करें कि हम इस दुनिया को जीत सके। कलयुग में जो राहु के गुण है
वो जब शनि लगन में होता है जातक के पास आ जाते हैं, लेकिन किसी गरीब के साथ छल कपट नहीं करता जातक। ये शनि के गुण रहते हैं। धन का भी भाव है, जो लगन का भाव है धन को भी दर्शाता है ये, क्योंकि जातक की बहुत बेइज्जती होती है, बहुत उसको मेंटल टॉर्चर मिलता है अपने आसपास के लोगों से। वो लोग जो उसके करीब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, वो हर समय उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जब शनि लगन में हो, जब आपको कोई डिमोरलाइज करे, आपकी कोई बेइज्जती करे, ये बेइज्जती आपके लिए टॉनिक का काम करेगी और आपको आगे बढ़ने में ये आपकी पूरी मदद करेगी, चमकाएगी, आपको धनी बनाएगी, सक्सेसफुल बनाएगी, दुनिया आप जीत सकेंगे। दूसरे भाव में शनि विराजमान हो, जब दूसरे भाव में शनि विराजमान, तो ये जो भाव है, ये भाव है हमारी मुख की शोभा का। तो कहीं ना कहीं जातक का जो चेहरा होगा थोड़ा सा दिखने में इतना अच्छा नहीं होगा, और कई बार मजाक का पात्र बना देंगे लोग, कोई ना कोई ऐसा नाम रख लेंगे और जातक को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। उसको लगेगा कि मेरी प्रतिष्ठा कम हो रही है। जातक पहले बोलने से शर्माएगा, चार बंदों के बीच बोल नहीं पाएगा, लेकिन जब दुनिया मजबूर करेगी बोलने पर, तो जो उसकी वाणी होगी उसके एक एक शब्द की कीमत होगी। बड़े बड़े धार्मिक गुरु की कुंडलियों में शनि दूसरे भाव में देखा गया है। जब वो कह दे कि खुश रहो, लोग हजारों रुपए देने के लिए तैयार है उनके आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। शनि दूसरे भाव में है, वाणी का भाव है। पहले जो बोलने से जिसको शर्म आती थी, जब बोलता था लोग मजाक का पात्र बनाते थे, इसको बात करनी नहीं आती, लेकिन बाद में जाकर उसकी वाणी के प्रभाव से उसने अपने सभी काम सिद्ध किए। परिवार के लोगों का पूरा जातक ख्याल रखता है। जे आप ऐसा समझ ले, दूसरे भाव में शनि जब होता है तो उसके परिवार के सदस्य वही लोग होते हैं जिनका जातक ने पिछले जन्म का कर्जा देना होता है, वही उसके परिवार के लोग होते हैं और वही उसके पड़ोसी होते हैं। पड़ोसी जातक का कितना भी माड़ा कर दे, कितना भी बुरा कर दे, लेकिन जब पड़ोसी को आवश्यकता पड़ेगी तो जातक पूरे तन मन धन से पड़ोसी की सहायता करेगा। और ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि अपनी फैमिली को नहीं बताएगा, रिश्तेदारों को नहीं बताएगा, जिनको पहले पता है कि इसका पड़ोसी सही नहीं है, डर के कारण कि ये कहेंगे कि अब ये उसकी ही मदद कर रहा है, लेकिन मदद करेगा। मदद शनि करना शनि का गुण है। जब कोई प्रॉब्लम में हो शनि मदद करवाएगा, पिछले जन्मों का कर्जा भी उतरेगा, अगला जन्म भी अच्छा बनाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब कोई बंदा मुश्किल में हो, आपने उसकी सहायता कर दी, वो उम्र भर आपको याद रखेगा। समुद्र में पानी की कितनी बाल्टी डाल दे, समुद्र आपको कभी धन्यवाद नहीं करेगा। रेगिस्तान के किसी पेड़ को आधा गिलास पानी का डाल दे, जिसको पानी की बहुत आवश्यकता है, वो उम्र भर आपको याद करेगा। तो शनि दूसरे भाव में हो, जातक को धनी बनाएगा, धन कमाने का तरीका सिखाएगा, लेकिन संघर्ष के बाद। पहले धन की कमी के कारण उसे ताने मिलेंगे और उसके दिमाग में आएगा धन कैसे कमाना है, धन कमाने की प्लानिंग। धनी होकर भी जातक अहंकार नहीं करेगा, ये शनि का सबसे बड़ा गुण। इसीलिए शनि सूर्य के पिता पुत्र में विचारों का मतभेद है।
सूर्य अहंकार करता है, शनि अहंकार नहीं करता। और दूसरा भाव पितृपक्ष का भाव होता है। शनि जब दूसरे भाव में आए, जातक को जो उसके बड़े बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम का गरीबों को देना चाहिए, जिसको आवश्यकता है उसको देना चाहिए। शनि तीसरे भाव में एक राजयोग का निर्माण करता है, तो राजयोग ये नहीं कि उसको बना बनाया मिल गया। जीवन में राजयोग का निर्माण जातक को अपने परिश्रम के बल पर करना पड़ता है, अपने पराक्रम के बल पर करना पड़ता है, जिम्मेदारियां निभाकर करना पड़ता है, उत्साह के बल पर करना पड़ता है। जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें कुछ लोग तो पैसे के बल पर अपना नाम करवा लेते हैं कि जी इतना चंदा दे दिया, उनको सम्मानित कर दिया। और कुछ लोग उस पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। कौन लोग होते हैं वो? जिनमें उत्साह होता है, जिनमें कूटनीति होती है, जो जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है। जब कोई धरना लगाना हो, कोई प्रदर्शन करना हो, तो भीड़ जुटाने का काम वो करते हैं। कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाना हो, लोग नहीं मिल रहे, तो वो लोग लोगों को जुटाने का काम करते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज, क्योंकि दुनिया के साथ खड़े हैं, सहायता की है लोगों की, फर्ज निभाए अपने। भाई बहनों का भी बहुत किया। भाई बहन वही बनते हैं जिनका कर्जा लेना होता है। तीसरे भाव में शनि हो, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि भाई बहनों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। भाई बहनों से एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो दुखी रहेंगे, क्योंकि हमने कर्जा देना था वो दे दिया। खुशी से दे तो बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी तभी सुधरेगी जब आपके भाई बहन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जीवन में आप तभी तरक्की करेंगे जब आपके कजन्स, आपके भाई बहन आपकी तरक्की में रुकावट का काम करेंगे। जब आपके मित्र में से कोई गुप्त शत्रु निकलेगा, वो आपको सिखाएगा तरक्की कैसे होती है, क्या चाणक्य नीति क्या तरक्की की, कि सबको शक की नजर से देखना है। तीसरे भाव में शनि, जातक सबको शक की नजर से देखना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि अपनों ने धोखा दिया होता है। और जब अपनों ने धोखा दिया होता है, जातक को ऐसे फील होता है कि उसका जो सीना है वो थोड़ा सा, जैसे जहां दिल होता है वहां थोड़ी सी घबराहट महसूस करता है, ऑक्सीजन की कमी महसूस करता है। तो तीसरे भाव में शनि, एक्सरसाइज शुरू से करनी चाहिए। तेज वॉक कीजिए ताकि शरीर में ऑक्सीजन की जब कमी हो वो पूरी होती रहे, क्योंकि एक बार दिल पर भार पड़ेगा, उसको संभालने के लिए अपना दिल, अपने नर्व्स, उनको मजबूत कीजिए। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पूरी रखिए। चौथे भाव में शनि, चौथे भाव में शनि, जातक का जो परिवार होता है, कितना ही जातक कर ले, परिवार के वो बंदे होंगे जिनका कर्जा जन्मों जन्मों से जातक ने देना है। माता पिता भी वही होंगे कि जिनका कर्जा जन्मों जन्मों से जातक ने देना है। और जातक दिल से करता है माता पिता का, लेकिन फिर भी कई बार उसके साथ पार्शियलिटी हो जाती है, पक्षपात हो जाता है। लेकिन चौथे भाव का शनि जातक को सुखी बनाता है। सुखी बनाएगा 35 साल की उम्र के बाद। उससे पहले उसे सुख की कीमत सिखाएगा, सुख क्या होता है, ताकि वो अपना आने वाला समय, अपने आने वाले सुख को एंजॉय कर सके। मन की शांति क्या होती है,
मन की शांति का क्या महत्व है, पहले उसके परिवार के लोग, आसपास के लोग उसकी मन की शांति को बहुत खराब करेंगे, उसकी खुशी देख नहीं पाएंगे। और चौथे भाव में शनि हो तो जातक के पास अगर कोई दूध देने वाला पशु है तो उसको कितना वो दूध वगैरह देता है, जब कोई भी ऐसा पशु है, कोई भेड़िया कुछ है जिससे जातक कोई लाभ लेता है तो दुनिया से उसको सीक्रेट रखे, नहीं तो दुनिया की जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें वो प्रॉब्लम का काम करेगी। मकान एक से अधिक होंगे लेकिन कितनी प्रॉपर्टी बनाए जातक सभी सीक्रेट रहना चाहिए, सिर्फ आपके जो घर वाले हैं उनको ही मालूम होना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी बहुत इंपैक्ट करती है लोगों की, आपके रिश्तेदारों की, जो आपके बहुत करीब है उनकी। तो पुराना वाहन ले तो बहुत अच्छा है, और अपना घर कोई ना कोई ऐसा कोना छोड़ दे कि घर की सुंदरता थोड़ी कम लगे। जैसे हम नजर बट्टू लगाते हैं ना, आप मान लीजिए पेंट करवा रहे हैं घर को, कोई कोना छोड़ दें ताकि वो दिखने में थोड़ा भद्दा लगे। ये आपके जो आसपास के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करने का ये कार्य करेगा। पंचम भाव, पंचम भाव में शनि पिछले जन्मों का भाव, अचानक लाभ और हानि का भाव, तर्क वितर्क का भाव। जातक अपनी जो उसकी शुरुआती उम्र होती है उसमें लोग उसके साथ ऐसे तर्क वितर्क करते हैं क्योंकि जातक के पास कमी होती है किसी वस्तु की, पैसे की होगी, पर्सनैलिटी की होगी, कॉन्फिडेंस की होगी, कोई ना कोई कमी होगी। तो चार बंदों के बीच जातक की थोड़ी बेइज्जती होगी। ये जो बेइज्जती होगी इसके कारण उसकी जो विचार शक्ति है वो बढ़ेगी। ये जो बेइज्जती होगी जातक को तर्क वितर्क करना आ जाएगा। पंचम भाव में शनि, अगर आप पॉलिटिक्स में है, कोई काउंसलर्स है, किसी को आप ऐसी लाइन में है कि काउंसलिंग करते हैं, या कोई दलाली करते हैं, मेडिटेटर है, क्योंकि एजुकेशन में थोड़ी कमी करता है इसलिए वकील कम देखे गए हैं। लेकिन अगर वकील है बहुत अच्छा, नहीं तो कोई दलाली करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे क्योंकि आपको लोगों के साथ डील करना आ गया। किसको कैसे सामान बेचना है, वो कहते हैं सेल का एक नियम है कि गंजे को भी वो कंगी बेच देते हैं। तो ये शनि के पंचम भाव में होने का कमाल है, लोग सिखा देते हैं कि गंजे को कंगी कैसे बेचनी है। अचानक धन लाभ जितना कम हो उतना अच्छा, मेहनत से जितना लाभ हो उतना सुख, जितना ईमानदारी का पैसा होगा उतनी अधिक बरकत, और कमाई के एक से अधिक साधन होंगे। जितने कमाई के साधन होंगे उतना जातक का जो संतान है वो भी तरक्की करेगी। पंचम भाव में शनि, दो लोगों का आपने कर्जा देना है। किन किन का कर्जा देना है? एक तो कोई प्रेम संबंध आपका चलेगा और उसके कारण आपको या तो मायूसी का सामना करना पड़ेगा या वो आपको धोखा देगा या धोखा देगी। दूसरा, आपकी संतान बहुत तरक्की करेगी लेकिन विचारों का डिफरेंस होगा, और ये जो विचारों का डिफरेंस है पिता को बहुत या माता को बहुत चुभता है। ये
आपका जो पिछले जन्म का कर्जा है वो कर्जा पूरा हो रहा है। शनि आपका छठे भाव में शनि, बहुत रिसर्च की इस पर। छठे भाव का शनि, क्या फंडा है इसका? कहते हैं जी छठे भाव का शनि शत्रुहंता होता है। छठे भाव का शनि जातक के शत्रुओं का नाश करता है। छठे भाव का शनि शत्रु जातक से थर थर कांपते हैं। लेकिन जिनके छठे भाव में शनि है वो भाई एक बात मेरी याद रखना कि शत्रुओं का नाश नहीं करना, शत्रु को हमने मित्र बनाना है तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। एक शत्रु का नाश करेंगे 2 पैदा होंगे, 2 का नाश करेंगे 4 पैदा होंगे। जिसका नाश किया वो फिर दोबारा उभर भी सकता है। और इसी चक्कर में आपको मानसिक चिंता रहेगी, दौड़ भाग रहेगी, जिसके कारण पेट की बीमारियां, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी, डाइजेशन सही नहीं होगी, जोड़ों का दर्द, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम और अचानक ही अपमान, ये सब होगा। लेकिन हमने कौन सा ढंग चूज करना है? नेगेटिव पॉजिटिव वाला, कि दुश्मन को मन में दुश्मनी रखिए, लेकिन जो व्यवहार करना है दुश्मन के साथ वो आपने मित्रों वाला व्यवहार करना है। और जो आपने कर्जा लेना है उसको बिल्कुल गुप्त रखें। कम से कम कर्जा लेने की कोशिश करें। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है। छठा भाव ये मैंने देखा है बहुत रिसर्च कर। और जब कोविड आया था उस तब भी देखा कि जिनके छठे भाव में शनि था बहुत जल्दी, जिनको कोविड हुआ भी बहुत जल्दी उनकी बॉडी ने, उनको इम्यून सिस्टम इतना अच्छा था कि 2-4 दिन में ही वो ठीक हो गए। सप्तम भाव में शनि, इसमें जो रिसर्च में पाया वो ये पाया कि अगर आपके जीवन साथी और आपके उम्र में 5 साल से अधिक का अंतर है तो ये शनि आपको शुभ फल देगा, इतना शुभ फल नहीं देगा। और जिसके साथ आपकी शादी होगी बहुत बड़ा प्रारब्ध है। कई केस तो ऐसे देखे हैं कि 2 रिश्ते टूटने के बाद शादी होती है। कई बार ऐसा देखा है कि अनफॉर्चुनेटली, ईश्वर ना करे, कि किसी के जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद दूसरी शादी होती है। उम्र में बहुत अंतर, और जितना उम्र में अंतर होगा उतना आपका जो सप्तम भाव का शनि है वो ये दर्शाता है कि पिछले जन्म का कर्जा उतना कम देना है। आपका जीवन साथी या जिसके साथ आप साझेदारी में काम करेंगे उसका कर्जा आपने देना है। पिछले जन्म का बहुत कर्जा देना है, बहुत बड़ा प्रारब्ध है। कई बार पार्टनर के साथ कोर्ट केस हो जाते हैं, चाहे बाद में समझौता हो जाए, तो ये होनी है ये। अनहोनी टल जाएगी, होनी करे लाचार। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, जिनके सप्तम भाव में शनि है। शनि का वो इफेक्ट जिसके कारण आपकी मानसिक चिंता कम हो, महामृत्युंजय का जाप करें। खुद करना है। जब भी कहीं आप फ्री बैठे हो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करें तो सप्तम भाव का शनि आपको शक्ति देगा, राजनीतिक नेता बनाएगा। सप्तम भाव का शनि आपको का जो कारोबार है, जो प्रोफेशन है, उसमें आपका एक बड़ा नाम होगा। जमीन जायदाद में बहुत अधिक वृद्धि करेगा, क्योंकि चौथे से चौथा भाव है, दसम से दसम भाव है।
तो आपने का जितना सप्तम भाव में अगर शनि आ जाए, और सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहता हूं, सेक्स को सेकेंडरी रखिए। अगर बाहर कहीं आपने उल्टे सीधे काम किए तो सप्तम भाव का जो शनि है आपको विपरीत प्रभाव देगा। अष्टम भाव पर आते हैं। अष्टम भाव का शनि, अष्टम भाव क्या है? मैंने पहले भी बहुत वीडियो बनाए हैं, बहुत रिसर्च की। अष्टम भाव, इसको पाताल का भाव कहते हैं। और जब हम रिसर्च करने लगते हैं अष्टम भाव के ऊपर, तो जैसे दलदल में बंदा फंस जाए तो जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंसता जाता है। जितना अधिक आप डाटा इकट्ठा करते हैं लोगों का, उतने ही आप कंफ्यूज होते जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अष्टम भाव का शनि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अष्टम भाव का शनि आपको लीगल प्रोफेशन में अगर शुभ हो, लीगल प्रोफेशन में आपको बहुत लाभ देगा। बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में, बड़े बड़े जजेस की कुंडलियों में अष्टम भाव में शनि देखा गया है। अष्टम भाव पाताल का भाव है। एकांत वाले स्थान में कम बैठना है, सैड सॉन्ग कम सुनने हैं, बंद गली वाला जो मकान है उसमें नहीं रहना, कॉर्नर वाले मकान में नहीं रहना, ताकि लोग आपके मकान की परिक्रमा न कर सके। कोई बंदा है उसको अपने इर्द गिर्द अधिक चक्कर नहीं काटने देने। ऑफिस में आपकी चेयर या दुकान में आपकी चेयर ऐसी जगह पर नहीं होनी चाहिए कि आपकी कोई परिक्रमा जैसा काम करता है, आपके इर्द गिर्द कोई घूमता है, तो इससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव का शनि शुभ स्थिति में हो और इसकी दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है, दसम भाव में शुभ राशि हो, शुक्र की राशि आ जाए 2-7, शनि की राशि आ जाए 10-11, बुध की राशि आ जाए 3-6, तो बहुत अच्छा फल देता है अष्टम भाव का शनि। अष्टम भाव में शुभ शनि आपका जो जीवन साथी है, खास तौर पर अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री आपकी या तो काम धंधा करने वाली होगी या आपको ससुराल पक्ष से लाभ होगा या स्त्री के भाग्य के कारण लाभ होगा अगर शनि शुभ है। और अष्टम भाव का जो शनि है, आपके जब से जोड़ों का दर्द होना शुरू हो गया या जब ससुराल वालों से कोई गाली गलौज शुरू हो गई या थोड़ा सा बवासीर की प्रॉब्लम आपको हो गई, तो आप ये सोचना है कि आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है अपने ससुराल पक्ष से या अपने जीवन साथी से व्यवहार करने में, तो आपने उसको सुधारना है। सबसे अच्छा उपाय अष्टम भाव में शनि का यह है कि किसी से अधिक झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी रखनी है, तो ये जहां पर बहुत अच्छा फल देगा। नवम भाव का शनि, नवम भाव का शनि लिख ले आप। अच्छा है, बुरा है, उच्च का है, नीच का, सब राशि का है। आपके भाई और आपके कजन, आज कितना भी प्यार है आपके भाइयों के बीच, आपके कजन्स के बीच, लेकिन एक दिन वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। घर का बेटी लंका ढाए, उनके पास आपके सभी राज होंगे। और खास तौर पर देखा गया कि कोई ना कोई कोर्ट केस हो जाता है और लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो जो आपकी सीक्रेट है, जो आपकी कमियां हैं, उनकी आपके जो भाई हैं नाजायज लाभ उठाएंगे और आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। नवम भाव का शनि, जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कहता है, वो व्यक्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा
कि आप कहेंगे कि जो व्यक्ति धार्मिक है उनका जो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी बहुत नेगेटिव बन जाएगी। नवम भाव में शनि आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देगा। आपके पिछले जन्म के कर्म जो बुरे हैं वो लोगों ने धो दिए, आपके भाइयों ने, आपके कजन्स ने धो दिए। जब आपको लगेगा कि बहुत प्यार है तो भी जो उनका मंशा है कहीं ना कहीं वो आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं कि नवम भाव में शनि हो, जातक का बाहर जाते जाते कई बार काम नहीं बनता, क्योंकि प्रारब्ध है। अगर बाहर चला जाएगा तो नेगेटिव एनर्जी से बच जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। तो अगर शुभ हो शनि, इस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो जातक बाहर जाकर, जन्मभूमि से दूर जाकर बहुत अधिक तरक्की करता है। दसम भाव का शनि, दसम भाव का शनि आपको सेट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नौकरी है, बिजनेस है, अपने पैरों पर खड़ा होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में है, पहले बकरी नहीं होना चाहिए। अगर बकरी है तो आपको थोड़ा सा निर्दयी बनाएगा, इमोशंस की कमी रखेगा। अगर बकरी नहीं है तो दसम भाव का जो शनि है, ये जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके प्रोफेशन के, वो आपके नजदीक आकर आपको धोखा देंगे, आपको सिखा देंगे साम दाम दंड भेद, होशियारी छल कपट, ये कैसे करना है, कब करना है, इसकी सही टाइमिंग क्या है। लेकिन सबसे बड़ी खूबी ये देखी गई है, दसम भाव में शनि जाकर कितना ही धोखा खा ले, कभी किसी गरीब का बुरा नहीं करेगा। अपनी शक्ति के कारण किसी गरीब का वो अपमान नहीं करेगा। जब उसने गरीब का अपमान करना शुरू कर दिया तो आप ये समझे कि उसके बुरे कर्मों का फल मिलना उसको शुरू हो गया। कर्म का भाव है। तो जिनके दसम भाव में शनि है, मैं स्ट्रांगली एडवाइज करता हूं, किसी गरीब को अपशब्द ना बोले, किसी गरीब का अपमान ना करे, अमीर के साथ कुछ भी करे, बेईमान के साथ कितनी बेईमानी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आपने किसी गरीब के साथ उसका अपमान कर दिया, उसका अपमान कर दिया जिसकी दुआ केवल ईश्वर तक का, तो आपका डाउनफॉल शुरू हुआ। ये आपको मैं निशानी बता रहा हूं कि दबे कुचले लोगों की, गरीब बंदों की हमेशा सहायता करे। जब दसम भाव में शनि है, आप दिन दुगनी रात चौगनी फिर तरक्की करेंगे। 11वें भाव का शनि, इस पर भी बहुत रिसर्च की। 11वें भाव के शनि को, इसको भी हमारे ग्रंथों में विद्वानों ने राजयोग कारक लिखा गया है। क्या है 11वें भाव का शनि? सबसे पहले क्या ये किसका कर्जा देगा? कोई बंदा आपके जीवन में आ जाएगा, ऑपोजिट सेक्स का भी हो सकता है, सेम सेक्स का भी हो सकता है। बहुत अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, बहुत जल्दी बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे उसके साथ। लेकिन ये संबंध बहुत कम समय तक चलेंगे और एक विस्फोट के रूप में खत्म होंगे। वो विस्फोट आपको बहुत अधिक मानसिक परेशानी देगा और घाटा देगा। इसने आपके कर्जा खत्म कर दिया। अब कर्जा खत्म हो गया, अब धीरे धीरे आप तरक्की करेंगे। जो गुप्त शत्रु थे उनका नाश होना शुरू हो जाएगा। शनि 11वें भाव में हो, आमदनी के एक से अधिक सोर्स होते हैं। शनि 11वें भाव में हो, आपकी मित्रता बूढ़े व्यक्तियों से हो,
वो व्यक्ति जिनकी उम्र आपसे बहुत बड़ी हो, तो वो मित्रता आपके बहुत अधिक काम आएगी, उनका एक्सपीरियंस आपके बहुत अधिक काम आएगा। जीवन की ऊंचाइयों का भाव है। 11वें भाव का शनि आपको जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। शुभ शनि 11वें भाव में हो तो आपने कूटनीति से काम लेना है, रिश्तेदारों के साथ, दामाद के साथ, पुत्र वधू के साथ, और अपनी टांगों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने पैरों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कभी आप मॉर्निंग वॉक करते हैं या सुबह दौड़ते हैं तो शूज वगैरह आपके प्रॉपर होने चाहिए। 12वें भाव में शनि, 12वें भाव में जब शनि विराजमान हो जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार। ये शनि जब 12वें भाव में विराजमान हो जाता है और जातक को जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी, जातक को जो उस पर हमला करता है उससे बचाती है, तो 12वें भाव का शनि एक सुरक्षा कवच है, जीवन की बड़ी मुसीबतों से आपको बचाता है। ईश्वर खुद आकर आपकी रक्षा करता है। 12वां भाव जन्मभूमि से दूर का भाव है। इसका अर्थ ये हुआ कि जन्मभूमि पर जो लोग हैं वो आपका अच्छा नहीं चाहेंगे, चाहे कितनी आपके करीब है, आपकी तरक्की उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए 12वें भाव का शनि जन्मभूमि से जितना आप दूर रहेंगे, दूर काम करेंगे, या जो आपके प्रिय हैं उनसे अपनी सभी बातें सीक्रेट रखेंगे, यानी कि उनकी नेगेटिव एनर्जी आप पर असर ना करे और छोटा सा काम कर ले। अगर 12वें भाव में शनि है और आप जन्मभूमि से दूर नहीं है, थोड़ी सी फटकरी का टुकड़ा कपड़े में बांधकर अपने कमरे में लटका दे ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो अब्जॉर्ब हो सके, तो इससे आपको लाभ होगा। जन्मभूमि से जितना दूर आप रहेंगे उतनी तरक्की करेंगे। जन्मभूमि से दूर राजनीति में भी तरक्की करेंगे। और ये भाव ऐसा है कि अपने अच्छे कर्मों के कारण आप अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और 12वें भाव का शनि किसी को मौत के मुंह से अगर आपने बचा लिया तो ये समझिए कि तकरीबन ये आपका आखिरी जन्म है और जन्म मरण के बंधन से आप बचेंगे, जिसके कारण हमको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और उससे बड़ी बात कि आप की गति भी अच्छी होगी और अगर अगला जन्म मिलता है वो भी अच्छा होगा। तो भाई ये तो मेरा शनि के ऊपर वीडियो था। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।